नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह। हरपाल, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स सुर्खियों पर। आईपीएल क्रिकेट का तीसरा मैच आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। FIH हॉकी प्रो लीग प्रतियोगिता के दूसरे मैच में भारत ने ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-0 से हराया। भारत अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा। हिदेकी मात्सुयामा अगस्ता मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट जीतने वाले पहले जापानी बन गए हैं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आज रात साउथहैम्पटन का सामना वेस्ट ब्रोम से होगा। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पंजाब किंग्स का नेतृत्व लोकेश राहुल कर रहे हैं, वहीं राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन के हाथ में है। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 21 मैच हुए हैं, जिनमें राजस्थान रॉयल्स ने 12 मैच जीते हैं और वहीं पंजाब को 9 मैच में जीत मिली है। पिछले सीजन में पंजाब की टीम 6ठे और राजस्थान 8वें स्थान पर थी। हालांकि पंजाब का नाम अब बदल गया है। क्या कुछ खास होने वाला है, अब से कुछ देर बाद वानखेड़े स्टेडियम में बता रही है हमारी सहयोगी अलका सिंह। आज आईपीएल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लोकेश राहुल की पंजाब किंग्स और संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीमें जब अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करने के इरादे से उतरेंगी तो सभी की नजरें दोनों टीमों में मौजूद बड़े धुरंधरों पर टिकी होंगी। राजस्थान की टीम आक्रामक ऑलराउंडर बेन स्टोक्स पर काफी निर्भर करेगी। स्टोक्स लय पकड़ने की कोशिश करेंगे, जबकि इंग्लैंड के जोस बटलर और नवनियुक्त कप्तान सैमसन भी अच्छी शुरुआत करना चाहेंगे। रॉयल्स की टीम प्रतिभावान यशस्वी जायसवाल और बटलर के साथ पारी की शुरुआत कर सकती है, जबकि सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। स्टोक्स मध्यम क्रम को मजबूती देंगे। ये चारों अगर लय में खेलते हैं तो किसी भी गेंदबाज को चुनौती देने में सक्षम हैं। राजस्थान रॉयल्स के पास ऑलराउंडर शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया, रियान पराग और लियन लिविंगस्टोन के रूप में और विकल्प मौजूद हैं। चोट के कारण जोफ्रा आर्चर की गैर मौजूदगी में राजस्थान रॉयल्स की सटीक गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई क्रिस मॉरिस करेंगे, जिनकी भूमिका जोफ्रा आर्चर की गैर मौजूदगी में महत्वपूर्ण हो जाएगी। वहीं पंजाब का बल्लेबाजी क्रम भी वानखेड़े की बल्लेबाजी की अनुकूल पिच पर किसी भी विरोधी टीम के लिए खतरनाक होगा। पंजाब में लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं। इसके अलावा पंजाब में डेविड मलान और निकोलस पूरन जैसे धुरंधर बल्लेबाज भी हैं। पंजाब की गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई मोहम्मद शमी करेंगे, जिन्होंने पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन किया। जॉय रिचर्डसन और रिली मैरेडिथ के साथ आने से गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। और वानखेड़े स्टेडियम में जबरदस्त तैयारियां और 6 मिनट के बाद मैच शुरू होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं नए लुक में पंजाब की टीम। अगर हम देखें तो पंजाब किंग्स अब इसका नाम हो गया है। एक नए नाम के साथ, एक नई स्पिरिट के साथ टीम मैदान में उतरने वाली है। क्या कुछ लगता है हरपाल? देखिए, अगर नाम चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा तो मेरा ख्याल लगता है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स नाम बदला और पिछली बार फाइनल में पहुंची। ऑन पेपर देखिए, कुछ भी T20 के बारे में नहीं कहा जा सकता, ये लॉटरी है। क्या जो मर्जी कह ले, कितनी बैटिंग है, इतनी बॉलिंग है, जो डिस्कशन तो किया जा सकता है, मगर कौन सा बैट्समैन तो जम जाए, 4 बालों में 4 सिक्सर मार गया तो आप उस दूसरे बैटर की रेपुटेशन खराब है, बैट्समैन उसको कुछ लेना नहीं है। तो ये लॉटरी है, इसमें डिसाइड करना बड़ा मुश्किल। और जैसे आपने 3 मैचों में देखा, कोई समझ नहीं आता कि कौन जीतेगा, कैसे होगा। पहला मैच तो लास्ट बॉल तक गया, दूसरा खैर एक किस्म का वन साइडेड हो गया, जबकि और कल भी अच्छा रहा, वो खींच ही ले गए थे हैदराबाद वाले। तो और आज के मैच की एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे आपकी स्टोरी में पूरी डिटेल है, बट इसकी एक और स्टोरी है कि लास्ट ईयर जो ये मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स और उसको पंजाब किंग्स का,
उस शारजा में होता 27 सितंबर को, तो उसका राजस्थान रॉयल ने 226 रन चेज किए थे 226 अगेंस्ट पंजाब। दिस वाज द हाईएस्ट चेज इन आईपीएल, रिकॉर्ड है आज तक की हिस्ट्री में, जो आईपीएल की हिस्ट्री है उसमें 226 रन कभी इन्होंने चेज किए थे। वो मगर वो शारदा था, वो लास्ट ईयर था, और टीम का नाम भी दूसरा था जो ओपनर थी। तो आज क्या होगा देखिए, और पेपर तो दोनों टीमें बराबर हैं, जोस बटलर है और बेन स्टोक्स एक तरफ है, तो इधर भी तो लोकेश राहुल और क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, क्रिस जॉर्डन, तो दोनों टीमें मुकाबले की हैं। और बस ये क्या है कि किसका दांव लगता है, क्योंकि इट कम डाउन टू रादर बॉयज डाउन टू वो किसका दिन है। क्रिकेट में तो होता है ना, कई बार स्ट्रेटेजी चलती है, टैक्टिक्स चलते हैं, ये T20 में वो किसका दिन है वही चलता है। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो राजस्थान रॉयल्स के जो तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, और आज मॉरिस के ऊपर भी थोड़ी सी जिम्मेदारी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा होगी, वो मैं कहना भूल गया था, सबसे ज्यादा उसी पर होगी, क्योंकि सब नजरें उस पे हैं, सबसे महंगा प्लेयर है जी, सबसे महंगा वो नहीं, बाकी प्लेयर भी हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा नजरें, ये नहीं कि जोफ्रा आर्चर नहीं है तो क्रिस मॉरिस है, क्रिस मॉरिस है, जोफ्रा आर्चर होते भी क्रिस मॉरिस पे सबसे ज्यादा नजरें थी। अब सब ये काउंट करेंगे, इतने रुपए से इतने लाख की एक विकेट के लिए नहीं मिला, तो इतने लाख पे इतना रन बने। जैसे किसी प्लेयर को भी ये पैसा ज्यादा भी प्रेशराइज कर देता है आपको, कई बार अच्छे प्लेयर भी, मैं कई बार जाता हूँ, युवराज सिंह के साथ भी यही हाल हुआ था कि इतने करोड़ ली और ये एक रन इतने लाख रुपए का पड़ा। इसीलिए इनकी विकेटें, इनकी बॉलिंग पे सबसे ज्यादा रहेगा, सिंपल इसलिए नहीं कि जोफ्रा आर्चर है, नहीं है, इसलिए भी कि ये बहुत महंगे प्लेयर लिए गए। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि जब आपकी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, जैसा कि एक ऑक्शन सिस्टम है आईपीएल में, तो कहीं ना कहीं एक दबाव भी प्लेयर के ऊपर रहता है बेहतर प्रदर्शन। देखिए, अब 22 प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा हमने क्रिस मॉरिस को डिस्कस किया, इसलिए नहीं कि वो जबरदस्त दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन प्लेयर, इसलिए कि सबसे महंगा प्लेयर है। तो जब पैसा आएगा, और आईपीएल है ही पैसे का, इसलिए जब आप डिस्कस करेंगे, जब पहला मैच ग्लेन मैक्सवेल क्यों डिस्कस हुआ रहा था, बड़ा महंगा प्लेयर लिया गया था बेंगलोर के लिए, इसलिए आज क्रिस मॉरिस पर सबसे ज्यादा नजर ये है, परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी, क्या जो इतना पैसा खर्च किया है, इज इट वर्थ इट, ये आज पता चल जाएगा। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो राजस्थान की टीम जो ऑलराउंडर बेन स्टोक्स जो है, वो भी आज एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। बटलर और बेन स्टोक्स जम गए, लग गए, जिस तरीके की रेपुटेशन, बेसिकली रेपुटेशन पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर वो क्लिक करते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा फिर राजस्थान रॉयल्स को रोकना, कि ये दोनों प्लेयर इस काबिल है कि टीम को अकेला जितवा दे, पर डिपेंड करता है कि देखिए ना, अब पंजाब किंग्स की भी तो बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, और स्पिन रेडी में मोहम्मद शमी तो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है इस मामले में। तो मेरा जहां तक ख्याल है, एक कांटेदार मुकाबला आपको देखने में, हालांकि ये रिपीटेड, हर आदमी कहता है कि T20 में कांटेदार मुकाबले होते हैं, पर जरूरी नहीं है। दूसरा मैच जो था कांटेदार नहीं था, पहला मैच कांटेदार था, कल भी आधा मैच पहले ही पता चल गया था कि आप आज देखेंगे 2 प्लेयरों पर नजर रहेगी, उसमें से क्रिस मॉरिस, यहाँ से मोहम्मद शमी कैसी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग में राहुल और क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल पे अगर नजर रहेगी तो उधर भी पता लगेगा जोस बटलर और बेन स्टोक्स कैसा करते हैं, और संजू सैमसन की कैप्टन ही है, पहली बार कैप्टनशिप कर रहे हैं, ये भी उन पर काफी प्रेशर रहेगा। बिल्कुल। और पंजाब की अगर हम गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो इसकी अगुवाई मोहम्मद शमी करेंगे। हालांकि पिछले सत्र में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और आज डेब्यू हो रहा है। नहीं, उनका बड़ा उनका बड़ी प्रदर्शन रहा है और बड़े कामयाब बॉलर रहे हैं आईपीएल में। तो मेरा जहां तक है, एक बराबर बैलेंस टीमें हैं, बैलेंस इसको पहला टीम है जिसमें दोनों तरफ से बैटिंग भी दोनों तरफ बराबर की है, बॉलिंग भी दोनों बराबर की है। क्या होगा अब आपको शाम तक पता चल जाएगा, रात तक पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बहुत ही दिलचस्प मैच होने वाला है। उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद, क्योंकि कई बार ये T20 में उम्मीद पे ही दुनिया जीती है सर। बिल्कुल। तो और लॉटरी होती है और उम्मीद है। जो दर्शक होते हैं, जो लिसनर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टीम कोई भी जीते, लेकिन जो एक्साइटमेंट होता है, जो लास्ट मिनट तक जो उसका नतीजा होता है, वो उनको, जैसे हमने पहले मैच में देखा, कल के मैच पे अगर नजर डालें तो आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हराकर जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बनाए। नीतीश राणा ने 56 गेंदों में 80 और राहुल त्रिपाठी ने 29 गेंदों में 53 रन की धुआंधार पारी खेली। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन ही बना सकी। मनीष पांडे ने 44 गेंदों में
62 और जॉनी बेयरस्टो ने 40 गेंदों में 55 रन का योगदान दिया। तो कल के मैच के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे हरपाल? कल के मैच में ओपनिंग स्टैंड ने जितवा दिया। ओपनिंग स्टैंड और जो लास्ट में लास्ट 2-3 ओवर में जो रन बन गए, दैट मेड द डिफरेंस। देखा जब बराबरी अगर ओपन स्टैंड के बाद तो नाइट राइडर्स कोलैप्स कर गए थे। और एक समय तो ऐसा था कि बड़ा मुश्किल होगा कि 160, 155 या 160 से ऊपर चलेंगे, वो 180 तक लेंगे। उसके बाद वही हुआ इनके साथ और अब हैदराबाद के साथ। मगर उनके प्लेयरों ने बड़ा अच्छा बाद में लेटेस्ट स्टेज पे, और खासकर अब्दुल समद जो कश्मीर का प्लेयर है, जम्मू से है, उसने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी। तो और मैच ऑलमोस्ट लग रहा था कि शायद कुछ हंगामा हो जाए, कुछ चहल कम आ जाए, मगर इट वाज टू बिग टोटल टारगेट। कई बार ऐसा बन जाता है कि जो बड़ा अचीव नहीं किया जाता। उम्मीदें की जा सकती कि एक ओवर में 4 छक्के पढ़ सकते हैं, और हर बार नहीं पड़े, और कल ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पहले ही उन्होंने इतना टारगेट दे दिया था। जी। और अगर हम देखें तो नीतीश राणा की बात करें, 56 गेंदों में 80 रन बनाया, तो काफी बहुत जबरदस्त प्लेयर है। अच्छा आईपीएल में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और पिछले 2-3 साल से वो आईपीएल के लिए कलकत्ता नाइट राइडर्स के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है, और उसकी हर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स को खींच रही होगी। और ये जितने यंगस्टर आजकल अच्छा कर रहे हैं, वो वर्ल्ड कप की तरफ ही देख रहे हैं। T20 भी तो भारत में ही होना है, तो हर आदमी अच्छा प्रदर्शन करना है। T20 में अच्छा प्रदर्शन, शायद उनको टिकट मिल जाए वर्ल्ड कप की। जी बिल्कुल। तो अब इस समय जो हम देखें तो बडिंग क्रिकेटर्स और जो नए खिलाड़ी स्पेशली आ रहे हैं, उनके मतलब इस समय सिलेक्टर्स के पास इतनी लंबी लिस्ट है चॉइस करने के लिए कि किसको ले और किसको छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट है कि आपको उसी यहाँ तो सिलेक्टर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने किस प्लेयर को क्यों नहीं लिया। आपने बिल्कुल कहा, इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, ज्यादा ही पैसा हो गया। आपके पास इतना बेंच स्ट्रेंथ है कि एक स्पॉट के लिए 3-3, 4-4 प्लेयर हैं, और किसी वक्त भी आपको किसी प्लेयर की कमी खलती नहीं। कई बार ऐसा होता है कि देखिए जी आज ये प्लेयर नहीं खेलेगा, और आपने देखा पिछली सीरीज में इंग्लैंड के साथ किसी प्लेयर की कमी खली नहीं। अगर वो नहीं खेला तो किसी को याद नहीं रहा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हर दूसरे प्लेयर ने दी। आप देख लीजिए ऋषभ पंत इसका फुल फॉर्म में है, ईशान किशन फॉर्म में है। अब संजू सैमसन अगर आज इस टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं तो विकेट कीपर बैट्समैन वो भी है। तो एक हर प्लेयर के लिए एक मौका है कुछ ना कुछ कर दिखाने का, और T20 एक अच्छा आईपीएल जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है T20 वर्ल्ड कप के लिए। बात करते हैं हॉकी की। ब्यूनस आयर्स में चल रही FIH हॉकी प्रो लीग प्रतियोगिता के दूसरे मैच में भारत ने ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-0 से हरा दिया है। क्या कुछ रहा इस मैच में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अतहर सईद। टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल देर रात ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-0 से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। मैच की शुरुआत से ही भारत का दबदबा रहा। 11वें मिनट में ही हरमन ने पहला गोल किया। 25वें मिनट में ललित उपाध्याय और 58वें मिनट में मनदीप ने गोल किए और भारत को 3-0 से जीत दिला दी। पहले मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ बोनस अंक हासिल किया। निर्धारित समय में दोनों टीमों ने 2-2 से ड्रॉ खेला और शूट आउट में भारत ने 3-2 से बाजी मारी। इस जीत के साथ अब भारत के 8 मैच में 15 अंक हैं और वो अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अर्जेंटीना प्रो लीग अंक तालिका में 12 मैचों में 11 अंक लेकर छठे स्थान पर है। बेल्जियम 13 मैचों में 32 अंक के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत अब 8 और 9 मई को ब्रिटेन से खेलेगा। उम्मीद है कि टीम इंडिया अपनी जीत का परचम इसी तरह लहराती रहेगी। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, टीम इंडिया जीत का जो परचम अपना लहरा रही है और जिस तरह से पुरुष हॉकी टीम अपना प्रदर्शन कर रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और दोनों मैचों में जिस तरह से अगर हम देखें तो हरपाल 3-0 से हराना और वो भी ओलंपिक चैंपियन को, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं। काफी बड़ी है उनके घर में। और ये 4 मैच हैं, 2 ये टूर्नामेंट के थे, उससे पहले अभ्यास मैच में जीते, एक ड्रा हुआ, पहला जीता, एक ड्रा हुआ, फिर पहला मैच जो FIH लीग का था ड्रा हुआ, मगर वो शूटआउट में जीते। तो फिर उसके 2 पॉइंट मिले, ड्रा का 1-1 पॉइंट, जो शूटआउट में जीतता उसको 1 पॉइंट, 2 हो गए, और जो ड्रा में हार भी जाता, अगर ड्रा करता तो उसको 1 पॉइंट। तो अर्जेंटीना को पहले मैच में 1 पॉइंट मिला, भारत को 2 मिले। फिर दूसरा मैच हमने जीता पूरा, और बहुत जबरदस्त जीत है। 3 गोल से हराना ओलंपिक चैंपियन को कोई बड़ी मतलब छोटी बात नहीं है। और एक इसका बड़ा फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ कि भारत को अर्जेंटीना के साथ ही खेलना है ओलंपिक्स में। ओलंपिक का जो पूल है, पूल ए में भारत भी है, अर्जेंटीना के साथ खेलेगा। भारत के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलना है, तो भारत यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ FIH में, भारत ने स्पेन के साथ भी खेलना है,
न्यूजीलैंड के साथ भी खेलना, जापान के साथ। ये पूल है ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड ओलंपिक्स के लिए, टोक्यो ओलंपिक्स में। इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, न्यूजीलैंड, जापान पूल, ये जिसमें तो जापान के बगैर सारी टीमें जो है वो FIH लीग में है, तो भारत को अभ्यास भी मिल जाएगा और ओलंपिक से पहले। तो ये जो जीत है ये भारत का एक मोरल बूस्टर करेगा। और जिस तरीके का प्रदर्शन अभी तक, भारत इसका बड़ा सख्त दावेदार है मेडल का, गोल्ड का नहीं, मेडल का बहुत बड़ी उम्मीद दावेदार है। और बिल्कुल जिस तरह से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है, वाकई में आगे आने वाले ओलंपिक के लिए ये बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं कुश्ती की। कजाकिस्तान के अलमाटी में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन संदीप सिंह मान 74 किलोग्राम वर्ग में 3 अन्य खिलाड़ियों के साथ एशियाई क्वालीफायर के अंतिम दिन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए। हालांकि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की 2 बार के ओलंपिक विजेता सुशील कुमार की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। 97 किलो भार वर्ग में सत्यव्रत कादियान और 125 किलो भार वर्ग में सुमित मलिक भी एशियाई क्वालीफायर्स में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए। लेकिन पहलवानों को विश्व ओलंपिक क्वालीफायर्स में शामिल होकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने का एक और मौका है। ये प्रतियोगिता बल्गारिया के सोफिया में 6 मई से होगी। क्या कुछ कहेंगे हरपाल? देखिए, अभी तक तो 6 पहलवान क्वालीफाई कर चुके हैं। 3 महिलाएं, विनेश फोगट, अंशु मलिक, सोनम मलिक, और 3 पुरुष, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, दीपक पुनिया। 6 हमारे क्वालीफाई कर चुके हैं। और ये उम्मीद है कि बल्गारिया में भी 1-2 हमारे पहलवान, यहाँ हालांकि चांसेस यहाँ पर ज्यादा थे, अगर इसमें क्वालीफाई कर जाते तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती। मगर अब जिन पहलवानों का नाम दिया है आपने, उनको मौका मिलता है बल्गारिया में दोबारा। तो बल्गारिया में वो मौका मिलेगा। तो 6 पहलवान ये, और आप ये उम्मीद करें कि 2-1 पहलवान बल्गारिया में, तो 8 पहलवानों का, 8 या 9 पहलवानों का हमारा कंटिजेंट जाएगा। मगर अभी तक एक है साक्षी मलिक, जिन्होंने रियो में मेडल जीता था, वो क्वालीफाई नहीं कर सकी, तो उनके चांस लगते नहीं कि वो बल्गारिया में मिलेंगे। बात करते हैं गोल्फ की। हिदेकी मात्सुयामा अगस्ता मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट जीतने वाले पहले जापानी बन गए हैं। 29 साल के हिदेकी ने अमेरिका के रूकी बिल जालाटुरिस को पीछे छोड़ते हुए 4 बर्डीज और 5 बोगीज खेलकर 73 अंक अर्जित किए और 10 अंडर के साथ मैच खत्म किया। हिदेकी ने टूर्नामेंट जीतने के बाद कहा कि शुरुआत में मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन खत्म करते करते सब कुछ ठीक हो गया। मुझे खुशी है कि मैं बेहतर खेल सका। तो जापान के पास पहली बार ये चैंपियन मिला है। ये बहुत कमाल का परफॉर्मेंस है इस लेवल के टूर्नामेंट में, गोल्फ में, जिसमें टाइगर वुड्स का एक जमाने में दबदबा था और कोई टाइगर को हरा नहीं सकता था। अब ये नया प्लेयर आया जापानी, पहला जीता है और सिर्फ मात्र 20 लाख डॉलर जीते हैं उसने। अब ये अंदाजा लगा ये पहले एक टूर्नामेंट में जीतने से, और ये कहते हैं कि इसकी इतनी स्पॉन्सरशिप बढ़ जाएगी, इट में रीच $1 बिलियन इस टूर्नामेंट से, क्योंकि जापान में तहलका मच गया। उन्होंने कभी, जापान गोल्फ क्रेजी मुल्क है, मगर उसमें पहला जापानी है जो ने जीता है, और एशिया के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है ये। चलते चलते नजर डालते हैं फुटबॉल में। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आज रात साउथहैम्पटन का सामना वेस्ट ब्रोम से होगा। 14वें स्थान पर काबिज साउथहैम्पटन के 30 मैचों में 36 अंक हैं, वहीं वेस्ट ब्रोम 19 मैच में 21 अंक के साथ 19वें स्थान पर है। इससे पहले एक अन्य मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने शानदार वापसी करते हुए स्पर्स को 3-1 से हराया। और स्पेनिश लीग ला लिगा की बात करें तो रियल मैड्रिड बार्सिलोना को 2-1 से हराकर शीर्ष पर पहुंच गई है। इस जीत के बाद रियल के एटलेटिको मैड्रिड के समान ही 66 अंक हो गए हैं, लेकिन बेहतर हेड टू हेड रिकॉर्ड के कारण रियल की टीम शीर्ष पर है। तो फुटबॉल में भी बहुत कुछ हो रहा है। हालांकि आज रात साउथहैम्पटन का सामना वेस्ट ब्रोम से होगा। देखिए, वेस्ट ब्रोम तो बड़ी लोली प्लेस्ड टीम है, बट जैसे स्पेनिश उसका लीग आपने बताया, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ये तो रिवायती हरीफ है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो बात की है, इसमें मैनचेस्टर सिटी जो है वो इतनी आगे हो चुकी है कि बड़ा मुश्किल होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड या चेल्सी या लिवरपूल को उसके करीब भी आना, इतना डिफरेंस है। मगर स्पेनिश लीग में वही चल रहा है, रियल मैड्रिड, एटलेटिको और बार्सिलोना काफी पीछे हो गए, रियल मैड्रिड और एटलेटिको का मुकाबला। जी बिल्कुल। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। हरपाल, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। नमस्कार।